धन जीवन की आवश्यकता है, उद्देश्य कदापि नहीं। परमहंस ज्ञानेश्वर जी महाराज। हरियाणा संपादक वैद्य पंडित प्रमोद कौशिक। दूरभाष 9416191877। भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखने वाला ही मोक्ष का अधिकार बन जाता है। महंत महेश मुनि, अवधूत आश्रम, कुरुक्षेत्र में विश्व कल्याण कोरोना महामारी निवारण हेतु शतचंडी महायज्ञ का आज 5वां दिन। आश्रम में आज संतों द्वारा जीवन के वास्तविक उद्देश्य विषय को लेकर हुई चर्चा। महायज्ञ में आज षडदर्शन साधु समाज के महासचिव महंत ईश्वर दास, महंत सुनील दास का भी हुआ आगमन। कुरुक्षेत्र 25 जनवरी, धर्मनगरी। कुरुक्षेत्र के श्री अवधूत आश्रम पेहोवा रोड कुरुक्षेत्र में परम पूज्य सद्गुरु श्री महानंद अवधूत जी महाराज की अनुकंपा से विश्व कल्याण कोरोना महामारी निवारण हेतु आश्रम के संचालक षडदर्शन साधु समाज के अध्यक्ष परमहंस ज्ञानेश्वर जी महाराज के सानिध्य में शतचंडी महायज्ञ के आज 5वें दिन सत्संग में संतों द्वारा जीवन के वास्तविक उद्देश्य विषय को लेकर चर्चा हुई, जिसमें परमहंस ज्ञानेश्वर जी महाराज ने बताया कि विषय के लिए नहीं, वासुदेव के लिए जियो। आज जिस गति से विश्व में इंसान तनाव भरी जिंदगी में जी रहा है, यह उसका अज्ञान ही है। वासुदेव की शरण में रहने वाला इंसान सभी प्रकार के तनाव से मुक्त रहता है। इस विषय को लेकर सभी संतों ने अपने अपने विचार रखे। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महंत महेश मुनि ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की भगति में ही मोक्ष है। आश्रम परिसर में प्रतिदिन भजन संध्या सायंकाल को हो रही है और संत विद्वान ब्राह्मण जनकल्याण हित के लिए अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। महायज्ञ में यज्ञाचार्य सोमदत्त भारद्वाज गोहाना और उनके साथ वेदाचार्य ब्राह्मण पूर्ण शुद्धता विधि विधान से यज्ञ का कार्य कर रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि धन के बल पर पूरे संसार के भोगों को प्राप्त करने के बाद भी इंसान अतृप्त ही रहेगा। रिक्तता, खिन्नता, विषाद, अशांति इंसान का पीछा ना छोड़ेगी। आशा का दास तो हमेशा निराश ही रहेगा। एक बार श्री कृष्ण पर विश्वास कर लोगे तो कुत्ते की तरह दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। अभाव में भी कृपा का अनुभव होगा और प्रत्येक क्षण आनंद का अनुभव होगा। विषय के लिए नहीं, वासुदेव के लिए जियो। और हाँ, धन जीवन की आवश्यकता है, उद्देश्य कदापि नहीं। इससे आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। सत्संग उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने महाराज जी से आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया।